सीरीज पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है साहिल का अबाउट वेक्टर फूड्स, दूसरा है विवेक वर्मा जी का अबाउट द टेक्समैको रेल, और स्काई गोल्ड के रिलेटेड दो क्वेश्चन है। एक है दीपक शर्मा जी का, उन्होंने पूछा है कि डू द टेक्निकल एनालिसिस फॉर इट, और दूसरा क्वेश्चन है दीपक हसीजा जी का बाय मिस्टेक। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि ही हैज शेयर एट द लेवल ऑफ 374, नाउ ही इज कंफ्यूज कि व्हाट इज द एग्जिट क्राइटेरिया, शुड ही एग्जिट। तो देखो, ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ दीपक भाई कि वेदर यू शुड एग्जिट, बट मैं आपको एक सिस्टम बता सकता हूँ कि व्हाट शुड बी द एग्जिट क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे साहिल क्वेश्चन की, दैट इज अबाउट द वेक्टर फूड्स। तो साहिल, वेक्टर फूड्स के बारे में ना मैंने बात करा था अप्रॉक्स 25 डेज के पहले, 25 डेज पहले। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ मैंने क्या बात करा था। ये जो वीडियो है ना, ये मैंने बनाया था अप्रॉक्स 19 या 20 जुलाई को, आप जाके देखना। अभी मैंने ये वेक्टर फूड्स का ये क्वार्टरली बार दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। और एक किसी की क्वेरी थी, और बाद में ना इसको मेरे किसी मेंटी ने मुझसे डिस्कस करा था, तो मुझे ये याद है जो आपने क्वेरी पूछी। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आप लॉजिक समझना, क्वार्टरली बार्स में वो सारी चीज तो मैंने बता दी आपको जो इश्यूज है। अभी क्या सब कुछ खराब है? नहीं, सब कुछ खराब नहीं है। यस, ये अपने हाई से अगर आप देखो तो ये स्टॉक गिरा 61% फ्रॉम द हाई ऑफ जुलाई 24। ये वाला क्वार्टरली बार जुलाई 26 का समझना, एक क्वार्टरली बार होता है वो 3 महीने की एक्टिविटीज दिखाता है। और कैविएट ये है कि बार अभी शुरू हुआ है, बट बार जैसे ही शुरू हुआ है ना, इसने अपने प्रीवियस बार मतलब जो अप्रैल क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून का जो क्वार्टरली बार है उसके हाई के ऊपर ये गया है। अभी आपको यहां पे कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं दिखाई दे रहा है ना? मतलब 21 महीने से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये क्या दिखा रहा है? मतलब स्लाइड दिखा रहा है कि एक पुल्स है ना, गेम में वापस आ रहा है। या हो सकता है बिजनेस वाइज जितना लो आना चाहिए था ना, वो लो बन चुका है फॉर वेक्टर फूड्स। अब हम क्या करेंगे ना, अब मैं जाके दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट में मैंने क्या कहता है, ठीक है। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको चार्ट पे, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। होनी चाहिए। और डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे ना आज का वॉल्यूम एक बार देखना है, 85.29 मिलियन 70। यार द वॉल्यूम्स आर वेरी हाई भाई। इसका रिजल्ट लगता है अच्छा आने वाला है। आप ट्रैक करो इसको, जो मैंने बताया ना आपको वो आप देख लेना। जो मैंने मार्क करा हुआ था वो देख लेना। वॉल्यूम तो ओके, या मैंने क्या बोला, मैं डेली चार्ट पे गया, फिर मैंने कंपैरिजन करा। डिलीवरी वॉल्यूम ना भाई बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अभी क्या दिख रहा था कि क्वार्टरली में ट्रेंड चेंज दिख रहा था, ठीक है। जो मैंने बताया कि उससे पहले 7 कैंडल्स में ऐसा हुआ ही नहीं था जहां पे एक कैंडल, मतलब जो करंट कैंडल है, वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेच भी करे, ठीक है। वो हो ही नहीं रहा था। तो वो क्या दिखा रहा है? वो क्वार्टरली कैंडल बेसिस पे एक ट्रेंड चेंज दिखा रहा है, ठीक है। और फिर मैं गया डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मैंने देखा कि जो डिलीवरीज का वॉल्यूम है ना, वो अब नॉर्मल है, इट इज मल्टीफोल्ड हाई, ठीक है। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। अगेन आई रिट्रेट व्हाट आई हैव सीन। पहला क्वार्टरली चार्ट पे मैं गया। क्वार्टरली चार्ट पे मैंने देखा कि ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, ये अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर निकला, विच शोज अ ट्रेंड चेंज। मैंने कोई भी पैटर्न नहीं देखा है अभी तक, ठीक है, ध्यान समझना। दूसरा, ये वाला जो कैंडल था, प्रीवियस कैंडल अप्रैल वाला, अगर आप देखो तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ना, वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुई है, क्लोज से ऊपर, विच अगेन शोज कि यहां पे जो सेलर था ना, वो निकल चुका है। या दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि यहां पे एक्यूमुलेशन चल रहा है। अब हाइंडसाइड में तो कह ही सकते हैं ना, आज हमें दिख रहा है कि सारा कुछ हो चुका है, तो अब तो कह ही सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या कहा था उस समय, आप ये वॉल्यूम्स देखना, कितना है, 71 मिलियन, मतलब 7 करोड़, ठीक है ना। फिर यहां पे 85 मिलियन। उससे पहले नॉर्मली कितना रहता है? 4 लाख, 5 लाख, ठीक है, 8 लाख, या बहुत रहता है 10 लाख रहता है। अभी जो इस तरीके का जो वॉल्यूम रहता है ना, ये आप ध्यान समझना, ये क्या दिखाता है? दीज आर अ टिपिकल पग मार्क फॉर द ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर क्या, जो मतलब प्राइस मूव करता है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि जो डायनेमिक ट्रेडर या इन्वेस्टर है, बिकॉज दे क्रिएट द चार्ट,
वो प्राइस मूव करते हैं, हम और आप नहीं कर सकते वो, ठीक है। सो दैट इज द रीजन मैंने इसको उस समय पकड़ा था, ठीक है। अभी अगर आपसे कोई कभी बोले ना कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है तो उसको दिखा देना है। अभी हम फटाफट क्या करते हैं, हम जाएंगे नहीं ये बेक्टर फूड्स के यस पे। अभी बेक्टर फूड्स क्या करती है ना, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। बेक्टर फूड्स का दो काम है, एक काम है इनका बिस्किट का, दूसरा काम है इनका बेकरीज का। बेकरीज में दो सेक्शन है, एक रिटेल सेक्शन है जिसका नाम है इंग्लिश ओवन, और दूसरा है आपको क्यूएसआर का काम। इस क्वार्टर में अगर आप देखो तो कंपनी ने हैंड्स डाउन फिनॉमिनली बहुत अच्छा करा है, इवन ऑन द क्यू ऑन क्यू बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर आप टॉप लाइन को देखो तो टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर से 16% का ग्रोथ आया है और क्यू ऑन क्यू बेसिस 13% का ग्रोथ आया है। उसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ है, आपको मार्जिन भी एक्सपेंशन दिख रहा होगा, एबिटा भी क्यू ऑन क्यू एंड ईयर ऑन ईयर इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज द सेम विद द पैट, मतलब हर एक पैरामीटर पे कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। अभी आप इनका देखो तो ये क्या करती है काम, ये करती है काम बिस्किट का। अभी बिस्किट में अगर आप देखो ना तो जो नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया में इनका बिस्किट एज वेल एज तो जो बेकरी वाला काम है उसका 85% शेयर इनका नॉर्थ इंडिया से जाता है। बट स्लोली ग्रेजुअली ना ये इंप्रूव कर रही है कि हम दूसरे सेक्टर में, मतलब ईस्ट में वेस्ट में भी एक्सपैंड करें। अभी कंपनी कह रही है कि बाई Q4 FY27 जो हमारा इबिटा मार्जिन है हम उसको इंप्रूव कर देंगे 14% से। अभी कितना है, अभी वो है 13%। और कंपनी का ये भी कहना है, उन्होंने जो कॉन कॉल में बताया कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक इनका जो एबिटा मार्जिन है वो हो जाएगा 16%, और जो टॉप लाइन है उसको एक्सपैंड करेंगे 4000। अगर ऐसा होता है तो इट कैन डिलीवर ए वेरी गुड रिटर्न। बट फाइनेंशियल ईयर 30 में भी बहुत दिन है, तो वो जब आए होगा तब देखेंगे। वी जस्ट हैव टू ट्रैक द बिजनेस अलॉन्ग विद द प्राइस एक्शन, और जो भी या तो आपका सिस्टम है, ठीक है। अभी कंपनी ने इसके अलावा क्या क्या बताया, कंपनी ने बताया कि वी आर वेरी एविडेंट कि हम मार्केट गेन करेंगे डोमेस्टिक मार्केट में। और उन्होंने ये भी बताया कि डोमेस्टिक जो बिस्किट का सेगमेंट है उसका ग्रोथ होता है 7 to 8%। उन्होंने बताया कि इस साल जो डोमेस्टिक बिस्किट का रेट ऑफ ग्रोथ है ओवरऑल बिजनेस का वो भी इंक्रीज करा है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी का जो रॉ मटेरियल था, ठीक है ना, उसमें इंक्रीज हुआ 1 to 1.2% का। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है। अभी देखो आप देख रहे होगे क्यूएसआर सेक्टर में आपको बहुत सारी कंपनीज में ना ग्रीन शूट्स दिख रही हो। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। क्या हुआ, रॉ जो मटेरियल होता है उसका कॉस्ट इंक्रीज करा। तो कंपनीज ने, बहुत सारी कंपनीज ने क्या क्या कर रहा है, उन्होंने अपना कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। अगर कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है n तो उन्होंने कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है n+5। इसके कारण आपको बहुत सारी कंपनीज में उनका जो बॉटम लाइन है या फिर आप उनका एबिटा मार्जिन देखो, सबका आपको इंप्रूव दिख रहा होगा, सबका सब। तो जो कहते हैं ना आपदा में अवसर, वो इन्होंने कर रहा है। अभी इस शेयर में क्या क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हैव टू ट्रैक। अभी तो शुरू हुआ है। वैसे क्यूएसआर सेगमेंट में एक कंपनी है बारबेक्यू नेशन, मोस्टली कुछ दिनों के बारे में फिर आपको दिखेगा, बहुत सारे लोग उसमें आपको फोमो क्रिएट करते दिखेंगे। अब जाके उसका चार्ट देखना, फरवरी 28 से आप 15 मार्च तक का चार्ट देखना, तभी उसमें बॉटम बना था। अब जाके वहां का भी डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना। बारबेक्यू नेशन है, नॉनवेज जो खाते हैं उनको बहुत पता होगा, इट इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, अनलिमिटेड मिलता है वहां पे नॉनवेज खाने को, ठीक है। तो ये है बारबेक्यू नेशन का। टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी का गाइडेंस भी अच्छा है। कंपनी ने बोला है कि हमारा जो बेकरी का सेगमेंट है वो ज्यादा अच्छा करेगा एज पर बिस्किट, बिकॉज इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, जो बिस्किट का सेगमेंट है ना उसमें कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है अभी, ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरी कंपनी पे। दूसरी कंपनी का नाम है, यस नाम क्या है यार, एक मिनट, टेक्समैको, यस टेक्समैको। ये विवेक वर्मा जी ने पूछा था क्वेश्चन। देख लेते हैं विवेक वर्मा जी क्वेश्चन। विवेक वर्मा जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, जो रेलवे का भी स्टॉक होता है ना, कोई भी स्टॉक, उसको भी ना आप कमोडिटी की तरह ट्रेड करना। ये लोग एक साइकिल की तरह चलते हैं, आपको साइकिल में जाना है। अगर आप साइकिल में, अगर आपने इसको पकड़ लिया, अभी जो भी आपका सिस्टम हो, तो आप ना इसमें मैसिव पैसा कमाओगे। बट अगर आप साइकिल खत्म हो गया है, उसके बाद आपको लगता है कि प्राइस अगर 100% 150% डाउन है 88 से, और आप इंटर करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये पूरा का पूरा साइकिल होता है। दूसरा, जो ये जितने भी इंफ्रा है ना, काइंड ऑफ इंफ्रा ही है ना ये, ठीक है। इसमें क्या होना है, एक अभी आपको हेडविंड है। हेडविंड क्या है, सप्लाई चेन का मैसिव डिस्ट्रक्शन है। अभी पहले ना इसका हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया ना, मैंने इस कंपनी का ना आपको पीपीटी में नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको फाइनेंशियल दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी ने ना पीपीटी में अपना जो पैट का फिगर है वो बड़ा दिखाया है ईयर ऑन ईयर, वो इंक्रीज करा है ईयर ऑन ईयर। बट जितना वो ऑप्टिकली दिख रहा है ना पीपीटी में, वैसा है नहीं। मैं उसका रीजन बताता हूं। यहाँ पे एक डिफर्ड टैक्स एसेट के कारण आपको वो ईयर ऑन ईयर जंप बहुत ज्यादा दिखेगा।
अगर आप उस फिगर को हटा दोगे तो एक सब्सटेंशियल नहीं कह सकते, एक म्यूटेड ग्रोथ है ऑन पैट। अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी करती है इनका फ्रेट कार डिवीजन है। फ्रेट कार डिवीजन क्या होता है, आपने मालगाड़ी देखी है, मालगाड़ी का डब्बा होता है। मालगाड़ी का डब्बा बहुत तरीके का होता है। एक होता है एक डब्बा बंद होता है, वो कमोडिटीज के लिए होता है, लाइक सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, कोल हो गया। फिर एक टैंक्स होता है, ये ऑयल के लिए, यूरिया के लिए होता है। तो आप मोटा मोटा समझो जो मालगाड़ी की डब्बे रहते हैं ना, वो ये कंपनी बनाती है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा एक इंफ्रा, रेल एंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल। मतलब रेल एंड एनर्जी में क्या, ग्रीन एनर्जी में क्या करती है ना, ये ईपीसी का काम हुआ, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक का काम हुआ है। फिर जो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, जैसे जो बिछाते हैं, पटरियां बिछाते हैं, उसको भी रेलवे ही कहते हैं, ठीक है ना, उसमें इनका काम है, ईपीसी का काम करते हैं, ठीक। अभी इनका जो पहले, अगर आप 2-3 साल पहले देखो तो इनका जो फ्रेट कार डिवीजन है ना, उसमें एक मेजर चंक आता था गवर्नमेंट से, वो अब इन्होंने टैक्टिकली शिफ्ट कर दिया है टू द प्राइवेट। अगर आप इस कंपनी में ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, अप्रॉक्स 9,000 करोड़ का है एज ऑन डेट। तो आपको बहुत बड़ा लगेगा कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, तो इसका अर्थ है कि टॉप लाइन बहुत ऊपर फटेगा, राइट। हमको लगता है ना कि इतना बड़ा ऑर्डर बुक है, बट ऑर्डर बुक, केपेक्स, सिर्फ इसी के बेसिस पे कभी इन्वेस्टमेंट मत करा करो, फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। एज अ मल्टीपल एग्जाम्पल है इन इंडियन शेयर मार्केट एज वेल एंड अब्रॉड ऑल्सो ना, जहां पे ऑर्डर बुक के मिराज में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा डाला और उनका फंस जाता है। बिकॉज ये सारी जो कंपनियां रहती है ना, उनमें एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि क्या है, कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है, इसमें आपको ओपेक करते रहना पड़ेगा, पैसा खर्च करना, केपेक्स करते रहना पड़ेगा लगातार। अभी इस कंपनी ने ना अफ्रीका में भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट इनको मिला है। बट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इनका ग्रोथ था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 टू 23, वो क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप देखो तो जो ग्रोथ है ना, स्पेशली दिस फ्रेट कार डिवीजन, आपको उसमें ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो मेरे लिए वो कंसर्न है। वो जब तक ये चीज वापस नहीं आ रही है ना, दो ये काम कर रहे हैं, मतलब इन्होंने ऐसा काम कर रहा है ना, आई विल टेल यू कि इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करा है। मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिससे मार्जिन अच्छा हो। तो इस क्वार्टर में जो मुझे अच्छा लगा वो मैं बता रहा हूं, मार्जिन में एक्सपेंशन करा है इन्होंने ईयर ऑन ईयर, पैट भी सही रहा है। लेकिन आपका जो मेन ब्रेड एंड बटर है, दैट इज फ्रेट कार डिवीजन, उसमें भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा नंबर। और पिछले 5, 6, 7 क्वार्टर से वो दिख नहीं रहा है। दैट इज द रीजन आपको एक मैसिव करेक्शन दिखेगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसका चार्ट, ठीक है। ये ईयरली चार्ट है और मैं बता रहा हूं ये स्टॉक में कुछ खराबी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। जस्ट यू नीड टू प्ले द, यू नीड टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। मैं वही करूंगा कि आपको नो हाउ आना चाहिए, एक्सपर्टीज आना चाहिए कि आप कैसे इसको प्ले कर सकते हो। सेम वो मैंने सोलर के बारे में कहा था, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसका, क्वार्टरली में कुछ नहीं है, मंथली में भी कुछ नहीं है, वीकली में भी कुछ नहीं है, और ये है डेली। सो डेली में ऑप्टिकली आपको लगेगा ना यहां पे, ठीक है, कि एक हायर हाइज बन रहा है, बट है नहीं वो, ठीक है, बिकॉज वहां पे गैप है। अगर गैप रहता है तो ऑप्टिकली वैसा है नहीं वहां पे ना आपको ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। मैं सीधा आपको बताता हूं ना कि अगर आपकी होल्डिंग इसमें है नहीं है, मुझे नहीं पता है, आई विल टेल यू। देखो यहां से रिजेक्शन आया, क्यों रिजेक्शन आया, बिकॉज पहले ये बेस था, ठीक है, बेस अ काइंड ऑफ बेस था, मतलब सपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, एक बेस बोलेंगे, क्योंकि यहां पे सपोर्ट नहीं लिया, इज द काइंड ऑफ अ बेस। बेस बना है, फिर बेस ब्रेक हो रहा है, बेस बनता है कंपनी का, मैं चार्ट देख के बता रहा हूं। फिर बेस में लोअर लो, लोअर हाई बनते हैं, फिर बेस जो है वो टूटता है, फिर नीचे वाले बेस पे जाता है, फिर वो रिवाइंड करता है कि जो पहले जो बेस बना था उसका जो सपोर्ट था, ठीक है, स्विंग लो था, अब वो उसके लिए एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे करेंगे। देखो आप 143 मतलब 144 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग नहीं आती है ना इसमें, तो आप भूल के इस स्टॉक को मैं नहीं टच करूंगा। आई कांट एडवाइज एनीवन टू हाउ टू डू द इन्वेस्टमेंट, बट मैं इसमें कभी नहीं जा सकता इस स्टॉक, ठीक है। अभी इसका टाइम नहीं आया है। और मुझे जहां तक लगता है ना, जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है, मैनेजमेंट इसकी अच्छी है, नो डाउट, अच्छा काम कर रही है, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। और जो इनका ब्रेड एंड बटर मैंने बताया ना, जो माल गाड़ी का डब्बा वाला है, ठीक है ना, वैगन वाला, उसी अगर इनका आप टोटल ऑर्डर बुक देखो ना, तो मेजर चंक उसी में है। तो उस सेगमेंट को फायर करना पड़ेगा। दो इनके दूसरे सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ईयर ऑन ईयर उनका ग्रोथ देखो तो इट इज गुड। बट क्या होता है ना कि अगर मान लो मैं धंधा चला रहा हूं और किसी धंधे से मेरा टॉप लाइन और बॉटम लाइन में 95 रुपीज आ रहा है,
और वो 95 रुपीज में ईयर ऑन ईयर और क्यू ऑन क्यू ग्रोथ नहीं दिखे, लेकिन जो काम मैं 3-4 रुपए का जिसमें मुझे टॉप लाइन आ रहा है या बॉटम लाइन में आ रहा है उसमें मैं इंप्रूवमेंट भी कर लूं 100% का, तो मैं मतलब ओवरऑल तो कुछ नहीं होने वाला ना टर्न अराउंड। तो इस कंपनी में ना चार्ट्स पे और ना फंडामेंटली मेरे को कोई अभी तक ग्रीन शूट्स दिख रहा है। देखो जैसे मैंने बताया ना 145, यस 143, 144 मैंने रीजन वो ड्रॉ कर दिया है, यू जस्ट चेक। उसके ऊपर जाएगी ना तो मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, बिकॉज ये ना एक साइकिल प्लेक है, यहाँ पे बहुत पैसा बनता है अगर आपने पकड़ लिया साइकिल तो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अबाउट दीपक शर्मा जी एज वेल एज दीपक हसीजा जी। दीपक शर्मा जी ने पूछा है अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्काई गोल्ड एंड दीपक हसीजा जी ही हैज बॉट स्काई गोल्ड एट 374, so he just kind of confused that what should be the exit strategy, और rather वो जो कहना चाहते हैं कि इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करें, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई यार, आपको इसमें अप्रॉक्स नॉर्थ ऑफ 140% का गेन हुआ है। अगर 374 पे किया होगा तो अप्रॉक्स यस 137, 180, 138% का हो रहा होगा आपको, ठीक है। अभी आप देखो, पहले हम इसका डे चार्ट में करना है। देखो आपको मैं ना पहले इस पे एक ड्रॉ कर देता हूं और मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ करा, इसको मैंने एक चैनल लाइन ड्रॉ कर रहा है। अब इसको टेक्निकल में चैनल मैं आपको बता रहा हूँ एक होता क्या है, ठीक है। उतना आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि कौन सा चैनल है, वो कोई एमसीक्यू में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है नेट के पेपर में, ठीक है। अभी यहां पे क्या हुआ है ना, आप देखो यहां पे जाता है स्टॉक, यहां पे जाता है, यहां पे जाता है और फिर थोड़ा सा यहां पे जाता है, ठीक है ना, और फिर यहां पे जाता है, यहां पे आता है, यहां पे आता है। तो यहां पे क्या देख रहे हो, इन सारे पोजीशन में जब जाता है ना, इन सारे पोजीशंस पे तो सेलिंग आती है, और जब यहां पे जाता है तो बाइंग आती है। बट अगर आप देखोगे ना तो ये अप्रॉक्स 30 डिग्री एंगल पे है दोनों, ये वाला 30 डिग्री पे होगा, ये अप्रॉक्स 45 डिग्री पे होगा, अप्रॉक्स 42 टू 45 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। ये दिखा रहा है ना कि मतलब जो स्टॉक है ना वो धीरे धीरे एक्युमुलेट हुआ है और ऊपर की तरफ गया है। अभी हमको क्या करना है, तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये स्टॉक में कुछ भी खराबी नहीं है। अभी आपको आज का अगर आप कैंडल देखोगे ना तो आपको डर लगेगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कैंडल वाइज देखूं ना तो इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस कैंडल। कैंडल क्यों खराब है, इसको कहते हैं मारुबोजू कैंडल। खराब इसलिए है कि जो इसका ओपन है वही हाई है, ठीक है, और जो इसका क्लोज है वो लो है, ये दिखा रहा है। और साथ साथ इसने पिछले कैंडल को, मतलब कल के कैंडल को, मतलब 12 अगस्त के कैंडल को इसने पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया। तो इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। मारुबोजू कैंडल इसको कहते हैं, नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। आई विल टेल यू द एग्जांपल। यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे क्या है, यहां पे है गैप। अभी मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं, ध्यान समझना। किसी भी स्टॉक को ना हम आप नहीं चला सकते। स्टॉक को कौन चलाएगा, इसे स्काई गोल्ड को चलाएगा जो 10 लाख का शेयर एक बार में खरीदेगा, वैसे लोग चलाते हैं। हम मतलब 2 करोड़, 5 करोड़, 50,000, 2 लाख, इवन 10 करोड़, 15 करोड़ वाले नहीं चला सकते हैं शेयर को। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अभी यहां पे क्या हुआ ना, जिस ये रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ किस दिन, 10 अगस्त को। ऑन द 10th अगस्त यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ ट्वीट्स, वीडियोस अबाउट द स्काई गोल्ड। अभी उससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, अभी रिटेल इन्वेस्टर मैं उस इन्वेस्टर को बोलता हूं ना जो फोमो में रहता है, ठीक है। पैसे वाइज से नहीं होता है कोई रिटेल इन्वेस्टर। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे हैं जो 10 करोड़ का कैपिटल लेके भी उनको फोमो होता है, बहुत सारे, मैंने पर्सनली देखा है, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना और ये खुला किस प्राइस पे, सपोज ये खुलता है यहां पे 812, उनको लगता है कि साला ये मौका है मेरे को यहां पे इसको ग्रैब कर लेना है, वो 812 पे खरीद लिया। ध्यान समझना। अब उसके बाद क्या हुआ, वो स्टॉक बढ़ता है और जाता है, आपको सपोज 840 चला गया तो बहुत खुश हो जाएगा। फिर जब धीरे धीरे वो स्टॉक उसने कितने में खरीदा है, 815 पे खरीदा है। फिर स्टॉक जैसे ही 810 आएगा ना, उसको लगेगा अरे प्राइस गिर क्यों रहा है, बिकॉज उसने फोमो में बाय किया है ना, ग्रीड में बाय किया हुआ है। फिर वो जब प्राइस यहां पे आएगा ना 780 के आसपास, तब उसको लगेगा कि मेरे साथ किसी ने गेम कर दिया है, मतलब मैनिपुलेशन हो रहा है। और उसके साथ साथ ना, अब आप देखना 2 दिन पहले स्काई गोल्ड को बहुत सारे लोग जो इस अच्छा बता रहे थे, अब आपको दिखने लगेगा। कोई बोलेगा नहीं इसका जो कैश फ्लो है ना वो निगेटिव है, कोई बोलेगा कि इसका जो डेटर साइकिल है ना, जो अकाउंट रिसीवेबल करते हैं वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना। यू विल सी लॉट ऑफ स्टोरीज। तो उससे क्या होता है ना, उससे हो जाता है वो कंफ्यूज। वो क्या करता है, ही और शी जस्ट थ्रोज द टेबल टॉल, ठीक है, वो यहां निकल जाएगा, ठीक है। उसकी ये कहानी है, वो माल बेच के निकल जाएगा, लॉस में निकल जाएगा और बोलेगा मार्केट मैनिपुलेटेड है।
अभी आप समझना, सपोज आपने खरीदा है 50 लाख का शेयर, ठीक है, तो भाई आपने 50 लाख का शेयर खरीदा है तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत रोबस्ट होगा। आपने खरीदा होगा अप्रॉक्स, यहां पे आप जाके 1 मिनट में चार्ट देके बताता हूं इसका, यस, आप यहां से यहां तक का ना डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना, मैंने चेक नहीं किया बट मैं बता रहा हूं क्या होगा यहाँ, उन्होंने यहां पे किया है, बट वो क्या है, वो है प्रोफेशनल, ठीक है, वो बोलेगा कि मैंने 50 लाख का शेयर बाय करा है और मेरे को अप्रॉक्स आइडिया था कि रिजल्ट कैसा आएगा, और अब लोग आ गए हैं फोमो में, तो मैं क्या करता हूं ना, जैसे ही रिजल्ट खुलेगा इन 3-4 दिनों में ना 50 लाख में से ना, मतलब 20 लाख शेयर हर एक दिन 4-4 5-5 लाख रुपए लेके ना मैं दे देता हूं रिटेलर को। अब ये क्यों उसने करा, क्योंकि भाई उसको तो अपना रिस्क भी मैनेज करना है ना। आप सोचो अगर उसने यहां से अप्रॉक्स अगर 20-25% अपना पोर्टफोलियो बुक कर लिया, एज एन एग्जाम्पल समझना, तो उसका भी माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा ना, उसको उसने कुछ नोशनल प्रॉफिट सब नहीं रखा, उसने कुछ क्या किया, एक्चुअल प्रॉफिट बनाया, तो अब उसका रिस्क मैनेजमेंट हो गया रोबस्ट, ठीक है, आप उनकी मेंटालिटी समझना। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, ये प्राइस यहां पे आएगा, ठीक है, और इसके आसपास ना जिन लोगों से ये रैली छूट गई होगी वहां पे ये कूदेंगे, ठीक है, और इसी के आसपास इसका बॉटम बनेगा। ये क्या हुआ, ये मैंने दिया आपको एक हाइपोथेसिस दी, अभी हम इसको टेक्निकली समझेंगे कैसे होगा, ठीक है, ये हाइपोथेसिस था, ये मेरे दिमाग का आप कह सकते हो एक नैरेशन है जो होता है, ठीक है। अभी ध्यान समझना, सबसे पहले हम चैनल बनाते हैं एंड आई विल गिव यू द प्रूफ, और आपको मैं आपका एग्जिट स्ट्रेटजी भी बताता हूं, रुको, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, ये क्या है, डे चार्ट पे ये स्विंग लो है, ठीक है, तो इमीडिएट सपोर्ट क्या है यहां पे, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद आई विल अप्लाई द 50 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, इस रीजन में देखना, एक तो ये स्विंग लो आ गया, एक तो ये चैनल का जो लो है वो आ रहा है, और एक 50 मूविंग एवरेज आ रहा है, और एक हम लगा लेते हैं सुपर ट्रेंड। यस, देखो सुपर ट्रेंड क्या प्यारा है, मतलब एकदम उसी के साथ चलता है। यहां पे ना 4 से 5 चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, एक चैनल का लो, दूसरा हॉरिजेंटल स्विंग लो, तीसरा सुपर ट्रेंड का लो, और 50 मूविंग एवरेज का। अभी आप समझना, जो भी इसको ऑटोमेटेड या मशीन से खेल रहा होगा ना, जो भी चल रहा होगा ना, वो जैसे ही प्राइस यहां पे आएगा, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वो पैरामीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस रीजन के नीचे क्लोजिंग, ये कितना है, ये है 632, 632 के नीचे ही ये स्टॉक वीक होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिलो 632 स्काई गोल्ड stock will become weak on the daily time frame on the condition that the candle has to close below this reason। फिर से बता रहा हूं, the candle has to close below this reason, सिर्फ किस करने से नहीं चलेगा, बाउंस नहीं करना चाहिए, ये कंडीशन रहेगा। अभी आप बोल सकते हो कि भाई मेरा तो एंट्री यहां पे था, अभी आके यहां पे 22% का डाउन हो जाएगा। दीपक हसीजा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, आप जाके मेरा एक वीडियो देखना जहाँ पे ना मैंने प्रॉफिट बुक करा था, क्यूपिड में करा था, व्हील्स इंडिया में करा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करा था। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, व्हील्स इंडिया में मेरा अप्रॉक्स 95-96% अगेन था, वो 60% पे गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 25-30% नीचे बुक करा, और क्यूपिड में तो मेरे साथ एक्चुअली क्यूपिड में मेरा 2 पोजीशन था, पहले पोजीशन में मुझे मैसिव गेन हुआ था, ठीक है, अप्रॉक्स 900 टाइम्स का, और दूसरे में हुआ था 70 टाइम्स का। तो उस दिन एक स्क्वैट हुआ था वहां पे, ठीक है ना, तो स्टॉक तो मैंने उससे निकल गया मेरे हाथ से। बट आप समझो, अगर आपको 300, 400, 500% चाहिए ना, तो आपको 30-40% का बैरियर लेना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ गेम है, इससे आप नहीं निकल सकते। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि आप फंडामेंटल सीख के, टेक्निकल सीख के अच्छा कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ये मेंटल बहुत टफ गेम है यार, पता है, ये स्किल वाला गेम है, बहुत टफ गेम है। अभी जैसे ये स्टॉक आज ये गिर रहा होगा ना 6%, आपको पेन हो रहा होगा अभी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप बियर करो। आप जब बियर करोगे ना, तो मेरा बात याद रखना, हो सकता है ये इसके नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट ये आप जब हैबिट डेवलप करोगे ना, तो इवेंचुअली आप बर्दाश्त कर पाओगे और आप मल्टी बैगर ले पाओगे, मल्टी बैगर को होल्ड कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जितने भी लोगों का क्वेश्चन है ना भाई, मैं सबका क्वेश्चन लूंगा, बस थोड़ा सा मेरा
वीक जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बहुत टफ जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्यूपेंसी है। एक तो ये तो मेरा मेन काम है नहीं, ठीक है ना, इसके अलावा भी हमारा काम है, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अभी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन है ना, आपका सबका क्वेश्चन मैं लूंगा, बी अश्योर्ड अबाउट इट, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली करके ना 10 दिनों में मैं सारा का सारा बैकलॉग क्लियर कर दूंगा। बाय, टेक केयर।